वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की। तो पीटीआई हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी कल अवाम के सामने पेश कर दी। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में खुसूसी बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने तवील तरीन, कहें तो गलत नहीं होगा, एक धुआंधार खिताब किया, गवर्नमेंट को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र किया, कारकर्दगी बताई और मुस्तकबिल की रोड मैप से भी कौम को आगाह किया। मजबूत मुल्की दिफा पर मुसल्लह अफवाज को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। नैब और एंटी करप्शन की कारकर्दगी की वजीर आजम ने तारीफ की और वजीर आजम ने अपने खिताब में अपनी और पिछली हुकूमतों का मवाजना भी किया। अपोजिशन को ऑब्वियसली आड़े हाथों लिया और अपनी 3 साल कारकर्दगी को 18 बरसों पर भारी करार देते हुए उन्होंने रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दिया। बढ़ती महंगाई को रुपए की गिरती कदर से जोड़ा। मुआशी, सिफारती और समाजी शोबों समेत कई अहम मनसूबों में कामयाबियों के बड़े बड़े दावे किए। दूसरी जानब सियासी मुबस्सिरीन की अगर बात करें तो उनके मुताबिक गवर्नमेंट के दावे अपनी जगह, लेकिन 3 सालों में आटा, चीनी, बिजली, पेट्रोल, गैस समेत कई जो अशिया जरूरियां हैं वो महंगी हुई। महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। ना तो पुलिस कल्चर बदला, ना इदारा जाती इस्लाहात हुई, बल्दियाती इदारों की बहाली हो सकी और ना ही वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउसेस और प्रोटोकॉल का खात्मा हुआ। बिल्कुल, साथ साथ बात की जाए तो कर्जों में इजाफा हुआ। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मनमानियां ना रुक सकी और ना ही सानिया साहिवाल और सानिया मॉडल टाउन के मुलजमान इबरत का निशान बन सके। गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी पर अपोजिशन ने भी भरपूर रद्द अमल दिया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नमेंट के खिलाफ जोहार वादे को गवर्नमेंट को कहा कि इन्होंने धोखा है और ये धोखा करार देते हुए कहा कि वजीर आजम की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और कारकर्दगी सिफर होती है। अवाम अब झांसे में नहीं आएंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम लगाया कि गवर्नमेंट ने इश्तिहारात में झूठी कारकर्दगी दिखाने के लिए जाली तस्वीर इस्तेमाल कीजिए है। और इसके साथ साथ बात की जाए पीटीआई के पहले 3 वर्षों में कितनी तब्दीली आई, मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियों के हवाले से दावे कितने दुरुस्त हैं और इन कामयाबियों से अवाम को कितना रिलीफ मिला और अपोजिशन की तनकीद कितनी दुरुस्त है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर और तज्जियाकार हैं जावेद चौधरी साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। कल हमने देखा वजीर आजम साहब ने अपनी 3 साल कारकर्दगी की कौम के सामने पेश की है और उन्होंने अपनी कामयाबियां तो खास तौर पर गिनवाई हैं। आपके ख्याल में पीटीआई हुकूमत ने पहले 3 सालों में जो उनका मंशूर था उसमें कितने जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे किए हैं उन्होंने? देखिए, इसमें कुछ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और मेरा ख्याल है बड़ी उम्मीद अफजा हैं। जैसे सबसे पहले जो है करंट अकाउंट खसारा था $20 अरब का था, अब वो कम होकर $1.1 बिलियन हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको कम होना चाहिए था। इससे पहले जितनी गवर्नमेंट्स भी कोशिश करती रही इस पर काबू नहीं पा सके। इस तरह दूसरा ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो ये प्राइम मिनिस्टर का कहना बिल्कुल ठीक है कि $16.4 बिलियन था और अब वो $27 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन में डेफिनेटली 1000 अरब रुपए का इजाफा हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बात प्राइम मिनिस्टर की दुरुस्त है। इसका फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से तरसीलात आती हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें वो जब गवर्नमेंट आई थी तो $19.9 बिलियन थी और अब वो $29.4 बिलियन होगी। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत अच्छी बातें हैं। इसी तरह मैं वो साथ साथ देख रहा हूँ। इसी तरह इनका ये जो किसानों को जो पैकेज दिया है वो बहुत अच्छा है। एहसास प्रोग्राम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात बिल्कुल ठीक है और अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ है वो 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। कर्जे, पिछली गवर्नमेंट्स ने कर्जे लिए थे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिछले 3 सालों में जो इस गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हैं वो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तकरीबन 12,500 अरब रुपए का कर्जा ले लेना, ये इतना खौफनाक एलिमेंट है कि जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को तंग करेगा। इसी तरह ये रुपए की कदर में जो कमी हुई है बड़ी खौफनाक है। 115 रुपए था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब गई वो, और जब नई गवर्नमेंट आई कुछ अरसे के लिए जो एक हुकूमत होती है इलेक्शन से पहले 1.5-2 माह के लिए, वो 123 रुपए पे छोड़ के गई केयरटेकर गवर्नमेंट और अब जो 166 रुपए पे डॉलर पहुंच चुका है। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ बढ़ जाती है जो जिसको कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता। इसमें महंगाई है, महंगाई जो है वो डबल डिजिट्स में और गवर्नमेंट की कोशिश के बावजूद ये नीचे नहीं आ सकी। चीनी सबसे बड़ा फैक्टर है। गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं चीनी, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर उनसे चीनी कम नहीं करवा सके, आटा जो लोग ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जो आटे की तजारत कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर उनको टाइट नहीं कर सके, घी की कीमतें हैं, दाल की कीमतें हैं, इसके अलावा बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कंट्रोल गवर्नमेंट से नहीं हो रही, तो ये इंतहाई खौफनाक फिनामिना है। पेट्रोल की कीमत जो 120 रुपये लीटर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल यहाँ
यहाँ पे पहुंचा और उसमें जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है अगर सिर्फ वही छूट दे दे तो उसमें से बहुत सी चीज़ें कम हो सकती हैं। अद्वियात हैं, 300% इजाफा हुआ अद्वियात में, जो किसी गवर्नमेंट ने आज तक रिस्क नहीं लिया था कि अद्वियात की कीमतों में इतना इजाफा किया जा सके। तो ये जो आम आदमी को इस इकॉनमी का इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 सालों को अगर देखें तो कुछ अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, लेकिन आवाम को जो देखें तो आवाम के हाथ में इन्फ्लेशन जो है वो आप कह रहे हैं कि काबू में नहीं आया। अच्छा, हम अगर थोड़ा सा कश्मीर के फ्रंट पे बात करें, मसला कश्मीर किसी भी सियासी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की इनफैक्ट किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा ही अहम होता है कि उसके ऊपर हुकूमत क्या स्टैंड लेती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी सतह पर नो डाउट मसला कश्मीर को उजागर किया और भरपूर किया, लेकिन इसके बावजूद जो मकबूजा कश्मीर है यहाँ पर बीजेपी की मनमानियाँ जारी हैं। गवर्नमेंट इसका कोई ऐसा कि एक वाज़ेह तौर पर कुछ सद्देबात नहीं कर पाई इस मामले का, इसकी क्या वजह है? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी कोशिश की है, गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है। मैं माज़रत चाहता हूँ, एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि गवर्नमेंट को जहाँ कश्मीर का मसला उठाना चाहिए था गवर्नमेंट ने नहीं उठाया। ये जानबूझ के किया जा रहा है या फिर अनजाने में हो रहा है या फिर गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है, ये एक सवाल है जिसके बारे में हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन गवर्नमेंट हर महाज के ऊपर फेल हुई। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हर जुमे को यहाँ पे मुजाहरा किया जाएगा, वो मुजाहरे नहीं हुए। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हमारी जितनी एम्बेसीज हैं उसके अंदर स्पेशल डेस्क बनाए जाएंगे, डेस्क नहीं बने। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम UN के हर इजलास के अंदर ये इशू उठाएंगे, किसी इजलास में ये इशू नहीं उठाया जा सका। और हमने अपने जो दोस्त मुल्क थे उनको इकट्ठा करके कम से कम एक करारदाद पास करवानी थी, हम अपने दोस्त मुल्कों में को भी इकट्ठा नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट की सतह पे। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने उजागर किया है तो वो कहाँ है जहाँ उजागर किया है, और वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे जाके हमने साबित किया कि कश्मीरी मजलूम है और इंडिया उनके साथ जुल्म कर रहा है। वो बताए गवर्नमेंट के हमने यही काम किया। वो जितने भी काम किए हैं वो मेरा ख्याल है इतने को तसल्ली बख्श नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है जो मेरा ख्याल है आने वाले 20-25 साल तक रहेगा। लोग ये कहते रहेंगे कि इमरान खान के दौर में मसला कश्मीर इतना गंभीर हो गया था कि कश्मीरियों के हाथों से अभी आपने पहले बोला कि रिफॉर्म्स के हवाले से, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले पुलिस में रिफॉर्म्स आती हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट हमेशा जब भी बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की मिसालें देती है, लेकिन पंजाब में जो एक मिसाली पुलिस है वो बनाने में अभी तक नाकाम रही है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कल भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। गवर्नमेंट जो है पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स का एक जो भारी पत्थर है वो क्यों नहीं उठा पा रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ये एजेंडा था कि ये रिफॉर्म्स करेंगे हर इदारे के अंदर, और उसमें पुलिस, इंसाफ और इसके साथ साथ ये जुडिशल सिस्टम, फिर ये जो इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम है, ये इन सब के बारे में इन्होंने फैसला किया था कि हम यहाँ पे आएंगे और इस्लाहात करेंगे जिससे मुल्क ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फेलियर है इस गवर्नमेंट का कि ये किसी भी सेक्टर में, किसी भी महकमे में, किसी भी जगह पर किसी किस्म के इस्लाहात नहीं कर सके। ना जुडिशल सिस्टम ठीक कर सके, ना नया बनाया इन्होंने, ना ही ये इलेक्टोरल सिस्टम ठीक कर सके, ना ही ये कोई महंगाई कंट्रोल करने का सिस्टम बेहतर बना सके, ना ही पुलिस जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का उसको ठीक कर सके। नासिर दुरानी साहब अब तो वो मरहूम हो गए, उनको लेकर आई थी गवर्नमेंट के, वो एक पंजाब के अंदर एक रिफॉर्म्स बनाए करेंगी, पुलिस रिफॉर्म्स। लेकिन नासिर दुरानी साहब जो हैं वो रोते रहे, पीटते रहे, गवर्नमेंट के पीछे भागते रहे, लेकिन पंजाब के अंदर उनको कामयाब नहीं होने दिया। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि ये वाक़या जो है वो वज़ीर आला पंजाब खुद बताते हैं कि मैंने नासिर दुरानी साहब से कहा था कि आप पूरे पंजाब के बजाय कोई एक ज़िला ले लें या एक आप सब डिवीज़न ले लें और वहाँ पे जाके आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सब के अंदर हम नाफज कर देंगे। तो उस पर दुरानी साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है सर, कि ये पायलट प्रोजेक्ट तो है नहीं कोई, ये तो पूरे पंजाब के लिए है। तो वहाँ पर डिफरेंसेस आ गए। और एक और बात बड़ी मज़े की मुझे एक मिनिस्टर ने बताई थी जो पंजाब के हैं, उन्होंने कहा था कि उनको परवेज़ इलाही साहब यानी उस्मान बुज़दार साहब को परवेज़ इलाही साहब ने बताया था कि पंजाब के अंदर हुकूमत करने का एक ही तरीका है कि पुलिस आपके पास होनी चाहिए। अगर पुलिस इंडिपेंडेंट होगी तो फिर आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, फिर आप चीफ मिनिस्टर हो या ना हो इसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो पुलिस को अपने कंट्रोल में रखें। तो अब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से जो रिएक्शन आया या उन्होंने उसको नहीं चलने दिया, और उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कन्विंस किया कि अगर आप पंजाब के अंदर अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि ये नज़ीर चौहान जैसे लोग जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए तो पुलिस आपके पास होनी चाहिए। तो अब पुलिस रिफॉर्म्स के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। मुख्तसरन वक्त हमारे पास कम है, जो सब ये बताइएगा कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली बड़ा अहम मरहला था। 3 साल गुजर गए, अब तक इस गवर्नमेंट ने बल्दियाती इंतखाबात कहीं नहीं कराए, इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? वो अख्तियारात निचले सतह तक मुंतकिल करना तो बड़ी दूर की बात है, वो मिनिस्टर्स के पास भी नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर्स देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं।
पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं, यानी वो अपने मिनिस्टर्स को नहीं हिला सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, उसका फैसला भी वफाक से होता है। तो वफाकी हुकूमत आप उसकी कैबिनेट देख लें, कैबिनेट के पास भी कोई इख्तियार नहीं, सब प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक फेलियर इस गवर्नमेंट का ये भी है कि ये अपने इख्तियारात को पास ऑन नहीं कर सके, आगे नहीं भेज सके। अब जब कैबिनेट के अंदर ये मामला हो तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि बल्दियाती इदारे कैसे बनेंगे, और वो जो चीफ मिनिस्टर साहब के इख्तियारात हैं, जो मिनिस्टर्स के इख्तियारात हैं, जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं, जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं, वो नीचे कैसे जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट अपने इख्तियारात को कम करेगी या दूसरे लोगों को मुंतकिल करेगी। तो ये भी फेलियर है। साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी पर बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।